जो लास्ट टाइम पे मैंने आपको एक्सरसाइज 4 का डिस्कशन करके बताया था, जिसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आपके साथ किए थे। आज बच्चों मैं क्वेश्चन नंबर 3 को जस्ट स्टार्ट करता हूँ, इसके लिए आप रेडी हो जाइए। तो क्वेश्चन नंबर 3 को पहले आप ढंग से पढ़िए, हम उस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करते हैं और जो भी थ्योरी रिलेटेड होगी इससे तो मैं पूरी आपको एक्सप्लेन करके भी बताऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ पर है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। देखा, द सम ऑफ फर्स्ट two terms of an infinite geometric series is 15। जो मैंने आपको लास्ट टाइम पे बताया था कि कभी भी इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज होती है तो पहला उसमें आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जो उसका कॉमन रेशियो है वो -1 से 1 के बीच में हो सकता है। ये मैंने आपको काफी डिटेल में बताया था, क्योंकि मैंने कहा था अगर कॉमन रेशियो 1 से बड़ा हो गया तो ऐसे केस में जो इनफाइनाइट जीबी बनेगी उसका सम भी इनफाइनाइट होगा, उसको हम फाइंड नहीं कर सकते। तो मैंने बताया था कि कॉमन रेशियो 1/2 टाइप का हो या -1/2 टाइप का हो, ओवरऑल अगर वो -1 से 1 के बीच में लाई करेगा तो आप इस सीरीज के इनफाइनाइट टर्म्स के सम को निकाल सकते हैं, जो a/1 माइनस आर आ जाए। The sum of first two terms of an infinite GP। तो मैं बच्चे इनफाइनाइट जीपी कंसीडर कर लेता हूँ, हो सकती है a, ar स्क्वायर ऐसे करके हो सकती है इनफाइनाइट टर्म्स तक। उसमें कह रहा था सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी। तो बच्चों पहले दो टर्म्स का जो सम है वो कितना आ रहा, 15 आ रहा है। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1। The sum of first two terms of an infinite geometric series is 15, and each term is equal to the sum of all the terms following it। क्या कह रहा है बच्चे कि जो हर टर्म होगा वो किसके बराबर होगा, उसके आगे जितने भी टर्म्स हैं उनके सम के बराबर होगा। ये बात समझ में आई? एंड ईच टर्म is equal to the sum of the terms following it। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, जैसे मान लो आपके पास कोई टर्म है a, तो a किसके बराबर होगा, कह रहा ar प्लस ar स्क्वायर प्लस ar क्यूब, इसके आगे जितने भी टर्म्स आएंगे उनके सम के बराबर होगा, ऐसा इसने कहा। ठीक है बच्चों, फिर अब हम क्या करेंगे, तुम कहोगे सर इसको a लिख देते हैं और सर ये इनफाइनाइट ज्योमेट्री इनफाइनाइट जीपी और इनफाइनाइट जीपी का सर सम लिखना हम जानते हैं, होता है फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म क्या है ar अपॉन 1 माइनस आर। कॉमन रेशियो क्या है, सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे तो कॉमन रेशियो आर होगा। तो बच्चों यहाँ से तो यही क्वेश्चन बनेगी अगर हम जनरल इंटरप्रिटेशन लेते हैं इसमें। अब जो हमारे पास एक क्वेश्चन और क्या गिवन है, लेफ्ट हैंड साइड पे गिवन है a प्लस ar इज इक्वल टू 15। इसको भी हम यूज करेंगे और जो भी पॉसिबल होगा सॉल्व करेंगे। तो तुम कहोगे सर यहाँ पर एक बात और निकल के आ रही है कि r से r क्या हो जाएगा, मतलब a से a क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो सर यहाँ पे 1 माइनस आर किसके इक्वल हो जाएगा, r के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से सर 2r इज इक्वल टू 1 हो जाएगा और r की वैल्यू तो सर आ रही कितनी, 1/2। ये बात समझ में? तो बच्चों अगर r की वैल्यू 1/2 है तो ये a टाइम्स 1 प्लस r लिखा था और r कितना है 1/2 लिखा था ना। तो बच्चों कितना हो गया ये 3a/2 इज इक्वल टू 15। तो बच्चों यहाँ से a कितना आ गया, वो आ गया 2 इंटू 15/3, यानी 3 5 जा 15 5 जा 10। तो बच्चों इस सीरीज का जो फर्स्ट टर्म है वो 10 है और कॉमन रेशियो हाफ। पूछ रहा सीरीज क्या होगी, तो बच्चों सीरीज निकाल लेते हैं। सीरीज क्या थी आपकी, a ar स्क्वायर, यही सीरीज थी ना। तो a क्या बच्चों 10, 10 को जब 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे 5। नहीं समझ में आया कि नहीं? और फिर 5 में अगर हम 1/2 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा 5/2। या आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि 10 में आर स्क्वायर मल्टीप्लाई किया तो आर स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/4। ये 5/2 भी तो नहीं हुआ। तो बच्चों आपका तो आंसर हो गया। तो आपने सीरीज क्या होगी फाइंड कर लिया। तो आपकी सीरीज क्या है 10 5 5/2। एक बार चेक करिए आपको समझ में आया कि नहीं। फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज अप टू n टर्म्स। तो बच्चों सम निकालना, तो सम हो गया ये आपका 0.6 0.66 0.666 0.6666 कहाँ तक है, अप टू n टर्म्स तक आपको उसका सम निकालना है। जो ट्रिक क्या होती है, इसकी ट्रिक ये होती थी बच्चों कि सबसे पहले आप
इसमें से 6 कॉमन नहीं है, तो अंदर क्या है 0.1 0.11 0.111 0.1111 अप टू इंटर्स। समझ में आया? अब बच्चों क्या करेंगे, अब इसमें 9 से डिवाइड और 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो गया 0.9, ये 0.99, ये हो गया 0.999, ऐसे करते करते कहां तक चलेगा बच्चों, अप टू एन टर्म्स तक लिखना है आपको, समसी बनकर। अब बच्चों क्या करिए, ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन होता है, 0.9 को क्या लिखेंगे, क्योंकि सर 0.9 अगर 9 होता तो सर 10 - 1 लिखते, तो 0.9 को सर क्या लिखेंगे सर, वो 0.9 को लिख सकते हैं 1 - 0.1, 1 में से अगर 0.1 माइनस करेंगे तो 0.9 आएगा, तो 0.99 सर 1 - 0.01, कहने का मतलब 0.9 को आप क्या लिखेंगे 1 - 1/10 लिख सकते हैं। 0.99 को क्या लिखेंगे 1 - 1/100, यानी कि 0.01। आप अपने कैलकुलेटर से चेक करिए 1 - 0.01 कितना आता है, 0.99 आएगा, एक बार कंफर्म कर लीजिए अगर आपको डाउट है। फिर 0.99 को क्या लिखेंगे 1/1000 मतलब 10 की पावर क्यूब अप टू 10 टाइम्स। बच्चों अगर आपको डाउट लग रहा है कि ये डिफरेंस वो नहीं आएगा तो आप अपने कैलकुलेटर से एक बार चेक कर लीजिए, मतलब आप 1 में से माइनस कर लीजिए 0.01, फिर 1 में से माइनस कर लीजिए 0.001, तो यही आएंगे नंबर्स। समझ में आ रहा है? तो बच्चों ये आपका जो सम हो गया वो गया 6/9 टाइम्स। अब देखो बच्चों सबके फर्स्ट टर्म कलेक्ट करना है, आएगा 1 + 1 + 1 अप टू n टर्म्स। समझा? फिर माइनस कॉमन लेकर के दूसरी सीरीज का सम कलेक्ट कर लो, कहां तक, अप टू n टर्म्स। ये बात समझ में आई सबको? अब बच्चों ये जो सम है वो गया 6/9 टाइम्स। बच्चों 1 1 अगर 2 बार होता तो हम 2 लिखते, 1 1 1 अगर 3 बार होता तो हम 3 लिखते, ये 1 1 1 n टाइम्स है तो हम क्या लिखेंगे n लिखेंगे, माइनस बच्चों एक जीपी है दूसरी जिसके n टर्म्स का सम आपको लिखना है। तो जीपी के n टर्म्स का सम मैंने आपको बताया था, वो 2 तरीके से एक्सप्रेस करते हैं, जब कॉमन रेशियो 1 से बड़ा हो, जब कॉमन रेशियो 1 से छोटा हो। जब कॉमन रेशियो 1 से बड़ा होता है तो हम r - 1 यूज करते हैं, मतलब a टाइम्स r की पावर n - 1 अपॉन r - 1, और कॉमन रेशियो अगर 1 से छोटा हो तो 1 - r यूज करते हैं, ये मैंने आपको बताया था। तो बच्चों सम क्या होता है, होता है a 1 - r, r बच्चों कॉमन रेशियो है, हो गया 1/10 है कॉमन रेशियो, क्योंकि आप सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे तो 1/10 है। तो a 1 - r की पावर n अपॉन 1 - r, r कितना है बच्चों 1/10। जरा चेक करिए बच्चों, ये मैंने अभी सम लिख के आपको दिखाया। तो बच्चों ये सम कितना आ गया 6/9 टाइम्स n माइनस, बच्चों ये 1/10 है तो नीचे से कितना आएगा 9/10 आएगा ना, तो 10 से 10 क्या होगा बच्चों, कैंसिल होगा, सिर्फ क्या बचेगा 1 - 1/10 होल पावर n। इस तरह से आप लिख सकते हैं। क्या यहाँ तक सबको समझ में आ गया, एक बार जरा चेक करिएगा सारे बच्चे, आगे समझ में? तो बच्चों ये फाइनली हुआ क्या, आंसर लिख दीजिए जरा, 6/9 टाइम्स n माइनस क्या बचा 1/9 टाइम्स 1 - 1/10 की पावर। तो बच्चों यहाँ पे आप आंसर इसका छोड़ सकते हैं, या चाहें तो आप और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, या छोड़। हाँ सर, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 5, इसको समझना काफी इंपॉर्टेंट है, समझना स्टार्ट करें। बच्चों ये 1 1 1 1 कहाँ तक लिखा है 91 टाइम्स लिखा है, तो हम आपसे कह रहे हैं आप 91 टाइम्स ना सोचो, पहले ये सोचो अगर 1 1 1 ये 2 बार या 3 बार लिखा हो तो क्या होता है। लेट्स से आपके पास 1 1 1 लिखा है, तो ये क्या हो गया, तुम कहोगे सर ये लिखा है 1 × 10 की पावर 2 प्लस 1 × 10 प्लस 1, ये लिखा है ना। फिर मैंने कहा अगर ये 1 1 1 1 4 बार लिखा तो तुम लिखोगे 1 के आगे 3 प्लेसेस है तो 10 की पावर 3, फिर अगले 1 के आगे 2 प्लेसेस है 10 की पावर 2, फिर अगले 1 के आगे 1 प्लेस है, फिर 1 लिख सकते। तो बच्चों जब आप एक्सपेंशन लिखते हो तो एक्सपेंशन में आपको ऑब्जर्वेशन मिला कि अगर आप ये लिख रहे हो तो यहाँ पर पावर 2 है, ये लिख रहे हो तो यहाँ पे पावर 3, और अगर बच्चों पीछे से देखोगे तो ये लिखा हुआ है 1 + 10 + 10 स्क्वायर + 10 क्यूब, तो ये क्या बन रहा है, ये जीपी भी बन रहा है, क्या बन रहा है जीपी भी बन रहा है, अगर आप इसको पीछे से। क्या ये ऑब्जर्वेशन सारे बच्चों को समझ में आया?
तो बच्चों यहाँ पर 1 1 1 1 1 1 1 ऐसे करके कब तक है? 91 टाइम्स। तो बच्चों अब हमको गलत ना बताना, अब तुम सोच के बताओ। तो तुम कहोगे सर 1 into 10 की पावर 91 नहीं होगा, 90 होगा, क्योंकि सर आपने बताया ना कि अगर 4 1 होते हैं तो पावर में 3 आता है, 91 1 होंगे तो पावर में एक कम होगा, यानी कि 90 होगा। फिर 1 into 10 की पावर 89। ऐसे करते करते बच्चों यहाँ पे कहाँ पे एंड होगा? 1 into 10 प्लस यहाँ पर नहीं समझ। तो बच्चों अगर हम सीरीज को उल्टा क्यों लिख रहे हैं, हम सीधा भी तो लिख सकते हैं। तो सीधी सीरीज हमारी क्या होगी, तो भी सर इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं 1 + 10 + 10 स्क्वायर + 10 क्यूब डॉट 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 10 की पावर 90। तो तुम कहोगे सर इस सीरीज में नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? सर यहाँ से तो देख के क्लियर हो रहा है कि 1 2 3 अप टू 90 है, तो 90। लेकिन सर इसको मिला करके टोटल टर्म्स हो जाएंगे 91 टर्म्स, जिसमें फर्स्ट टर्म की वैल्यू 1 है ना। तो सर इन 91 टर्म्स का सम कैसे लिखते हैं, जिसमें कॉमन रेशियो 1 से बड़ा है? तो फॉर्मूला यूज करेंगे r-1। सबसे पहले लिखेंगे a r की पावर, r बच्चों क्या है कॉमन रेशियो 10 है, r की पावर n, n मतलब 91 टर्म्स -1 अपॉन r-1। तो बच्चों इस सीरीज को हम सम अप करके ऐसे भी लिख सकते हैं। अब बच्चों क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया कि प्रूफ करो ये कंपोजिट नंबर है। तो कंपोजिट नंबर्स का मतलब जिसके हम फैक्टर्स कर पाए। तो बच्चों हमें इस सीरीज को दो सीरीज के प्रोडक्ट में दिखाना है या दो फैक्टर्स के प्रोडक्ट में दिखाना है। तो सीरीज को दो सीरीज में हम ब्रेक करना चाहते हैं। तो तुम कहोगे सर बहुत आसान। हमने कहा कैसे? हमने कहा बेटा 91 है और आपको टेबल अगर पता हो तो 13 7 या 91 भी होता है। तो सर इसको हम 7 लिख देते हैं और इसको हम 13 अगर हम लिख दें तो ये भी काम चलेगा, क्योंकि हम इसको इस तरह से ब्रेक कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। और बच्चों अगर हम नीचे 10 की पावर 7 -1 और 10 की पावर 7 -1 और इस 10 -1 को हम इधर लिख दें, तो आपने क्या देखा कि सर आपने ये एक्स्ट्रा टर्म मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। क्या किया? मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। और अगर आप ध्यान से देखें तो इस सीरीज का भी फर्स्ट टर्म 1 है, क्योंकि ए की जगह आपको 1 नजर आ रहा है। तो लिखा है a r की पावर n-1 अपॉन r-1। फिर लिखा है a r की पावर n-1 अपॉन r-1। इसका मतलब जो बच्चों पहली सीरीज है वो आपको दिखने लगी, उसका फर्स्ट टर्म है 1 और कॉमन रेशियो है 10 की पावर 7। तभी तो वहां पे r की जगह आप क्या नजर आ रहा है? 10 की पावर 7 नजर आ रहा है, क्योंकि r की पावर n होता है ना। तो r की जगह क्या है? 10 की पावर 7 और n की जगह क्या है? 13। नहीं समझ पाए बच्चों, ध्यान से देखो। ए आपका ये लिखा है r की पावर n-1 अपॉन r-1। तो फिर से देखो a r, यहाँ पे बच्चों कॉमन रेशियो 10 है, लेकिन यहाँ पे कॉमन रेशियो 10 की पावर 7 है। नहीं समझे? तो तुम कहोगे सर जो आपका पहली वाली सीरीज होगी वो होगी 1, ध्यान से देखिएगा क्या लिखेंगे 1 प्लस दूसरा टर्म क्या पहुंचा होगा? बच्चों कहोगे सर कॉमन रेशियो 10 की पावर 7 है, तो कॉमन रेशियो मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 में 10 की पावर 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 की पावर 7, फिर सिर्फ मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 की पावर 40। ऐसे करते करते इसमें सब नंबर ऑफ टर्म्स कितने? 13 टर्म्स है, जिसमें पहला टर्म ये। तो बच्चों आखिरी टर्म क्या होगा? सर आखिरी टर्म जो होगा उसमें हमें 10 की पावर 7 में 12 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि वो 13 एक पावर कम हो जाती है ना, क्योंकि एक टर्म आपने यहीं पे ले लिया है। नहीं समझ पाया भाई? आगे जो ये सीरीज एंड होगी वो कहाँ पे एंड होगी? तुम इसके तो 13 टर्म्स लिखो, और 13 टर्म्स नहीं लिखना चाहते हो तो आखिरी वाला टर्म ही लिखना। तो आखिरी वाला टर्म बच्चों क्या होगा? 12 क्या होगा? वो होगा कि मतलब आप कॉमन रेशियो में क्या मल्टीप्लाई करोगे? 12 मल्टीप्लाई करोगे। तो कॉमन रेशियो कितना है? 10 की पावर 7, और जब इसमें 12 मल्टीप्लाई करोगे तो 12 7 से कितना होगा? 84। ये सीरीज का आखिरी टर्म होगा। और अगर आपको फिर भी कंफ्यूजन तो आप धीरे धीरे इसके सारे टर्म्स लिखते चले जाओ, आपके पास आखिरी वाला टर्म भी आ जाएगा। नहीं समझ? मुझे दूसरी वाली सीरीज पता, इसका पहला टर्म 1 होगा, कॉमन रेशियो 10 है, तो ये 10 स्क्वायर ये चलता रहेगा। तो बच्चों इसका आखिरी टर्म क्या होगा? तुम कहोगे फर्स्ट टर्म में तो सर 1 आ गया है ना, तो आखिरी टर्म में क्या होता है? पावर एक कम हो जाती है ना। तो कितना होगा? 6, यानी 10 की पावर 6 देख लो इसमें बच्चों कितने टर्म्स हैं? टोटल 7 टर्म्स हैं। तो बच्चों ये तो क्वेश्चन हो गया, क्योंकि आपने क्या शो कर दिया कि ये दो फैक्टर्स के फॉर्म में
एक्सप्रेस करना था सीरीज को, तो पहला फैक्टर ये है, दूसरा फैक्टर ये है, दैट मींस ये क्या बन गई, एक कंपोजिट नंबर बन गया। नहीं समझ? बोलो समझ में आया? कितने लोगों को नहीं आया पहले तो देखो, जितने लोगों को नहीं आया वो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें ताकि हम उनको दोबारा एक्सप्लेन करके भेजें। चेक करिए। तो बच्चों हम लोग आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे लिखा है कि एवेल्युएट सीरीज अप टू इनफाइनाइट टर्म्स, ऐसा लिखा हुआ है। और बच्चों आपके पास एक कंडीशन गिवन है, वो कंडीशन काफी स्पेसिफिक कंडीशन है। उस कंडीशन को समझने के लिए आपको बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर पढ़ना पड़ता है। फिर भी मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ। बच्चों अगर मॉड एक्स कभी भी लेस देन ए लिखा हो तो आप डायरेक्टली आंसर लिखा करिए कि एक्स जो बिलोंग करता है वो माइनस ए से ए बिलोंग करता है। जहां पर बच्चों ए क्या है, पॉजिटिव, यानी मॉड एक्स लेस देन 2 भी हो सकता है, मॉड एक्स लेस देन 3 भी हो सकता है। इस तरह से ए पॉजिटिव होना चाहिए। और अगर बच्चों मॉड एक्स लिखा हो ग्रेटर देन, तो आप इसका सॉल्यूशन सेट इसका भी लर्न करें। इसका सॉल्यूशन सेट होता है कि x लेस देन माइनस ए यूनियन x ग्रेटर देन ए। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x बिलोंग टू माइनस इंफिनिटी से माइनस ए यूनियन a से इंफिनिटी। लेकिन याद रखिएगा ये सॉल्यूशन सेट तभी एग्जिस्ट करता है जब a क्या पॉजिटिव। तो बच्चों a अगर हमने मान लो नेगेटिव ले लिया तो मैंने लिखा मॉड x लेस देन a। इसका मतलब ये मैंने लिखा है एक तरह से, अगर आप कम समझ पा रहे हैं तो मैंने लिखा है मॉड x लेस देन माइनस 3। तो बच्चों यहाँ पे सॉल्यूशन सेट जो होगा वो नल सेट होगा। क्यों होगा? क्योंकि तुम कहोगे सर किसी के भी मॉड का रिजल्ट ऑलवेज पॉजिटिव होगा और ये सर नेगेटिव, तो कभी भी नेगेटिव नंबर पॉजिटिव नंबर से बड़ा नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ पे कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। लेकिन बच्चों अगर मान लो मॉड एक्स ग्रेटर देन ए लिखा और ए आपका नेगेटिव, ध्यान दीजिए, जैसे आपने लिख दिया मॉड एक्स ग्रेटर देन माइनस, तो तुम कहोगे सर ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है और सर ये नेगेटिव है। तो पॉजिटिव जो होगा नेगेटिव से तो हर एक्स पर बड़ा होगा। आप दुनिया का कोई भी एक्स डालते रहो, ये हर एक्स के लिए मॉड एक्स क्या होगा, बड़ा होगा -3 से। तो उसका सॉल्यूशन सेट क्या होता है बच्चों, ऑल रियल नंबर्स। जो मैंने आपको इस क्वेश्चन को करने के साथ साथ एक एडिशनल जानकारी दी है, क्योंकि एडिशनल जानकारी मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मॉड बी आर लेस देन 1 लिखा, तो 100% ये बात रही होगी कि इनफाइनाइट सीरीज का जो कॉमन रेशियो होगा वो बी आर रहा होगा। और इनफाइनाइट सीरीज का जो भी कॉमन रेशियो होता है वो कहाँ से लाई करता है, -1 से 1। तो -1 से 1 के बीच में अगर कोई नंबर होता है तो हम उसको क्या लिख सकते हैं कि उसका मॉड क्या है, लेस देन 1। तो बच्चों आपको याद रखना होगा 1 क्या है, पॉजिटिव है, यानी कि a पॉजिटिव है। अगर a पॉजिटिव होता है तो मॉड x लेस देन a में मतलब होता है कि x बिलोंग करेगा -a to a, और मॉड x ग्रेटर देन a का मतलब होता है कि x बिलोंग करेगा माइनस इंफिनिटी से माइनस से यूनियन a से इंफिनिटी। और बच्चों अगर a नेगेटिव हो जाएगा तो एक केस में सॉल्यूशन सेट आएगा नल सेट और दूसरे केस में आएगा ऑल रियल नंबर्स। अब बच्चों इस क्वेश्चन को हम लोग सबसे पहले करना स्टार्ट करते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास इस क्वेश्चन को करने के लिए स्पेस खत्म हो गई है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक पेज बना करके फिर इसको दोबारा करते हैं। देखिए बच्चों, तो हमारे पास सीरीज क्या है, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स। क्या है बच्चों, 1 प्लस बी आर, तो क्या लिखा है 1 प्लस बी स्क्वायर आर स्क्वायर, ऐसे करके बच्चों लिखिए सीरीज ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स। बच्चों याद रखिए, अभी आप अगर नए हैं तो कभी भी अगर आप सीरीज को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो सीरीज को आपको दोबारा लिखना होगा। कैसे लिखना होगा, दोबारा लिखना होगा, लेकिन एक टर्म शिफ्ट करके। यानी यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आएगा 1 प्लस बी इंटू आर, और यहाँ पर आएगा 1 प्लस बी स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर। ऐसा लिखने के बाद फिर बच्चों जो सेकंड वाली इक्वेशन आपने बनाई है ना, तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, ये आपकी सेकंड इक्वेशन है। तो आप सेकंड इक्वेशन में आर का मल्टीप्लाई करते हो पूरी सीरीज में, तो बच्चों यहाँ पे भी आर हो जाएगा, यहाँ पे भी 1 इंटू आर हो जाएगा, यहाँ पे आर स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे आर क्यूब हो जाएगा, क्योंकि आपने सेकंड इक्वेशन में पूरी इक्वेशन में आर का मल्टीप्लाई किया। अब क्या करिए, इन दोनों इक्वेशंस को माइनस कर दीजिए। जैसे आप बच्चों माइनस करेंगे तो आपके पास कुछ ना कुछ रिजल्ट आना चाहिए। तो ये हो जाएगा s माइनस एस आर, तो s टाइम्स हो जाएगा 1 माइनस आर इज इक्वल टू 1।
प्लस बच्चों क्या ले, आर कॉमन ले लो तो अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस बी माइनस 1, यानी कि सिर्फ बी बचेगा। फिर बच्चों ध्यान से देखो, इसमें अगर हम आर स्क्वायर कॉमन लें तो अंदर बचेगा 1 प्लस बी स्क्वायर माइनस 1 माइनस बी। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, बी से बी भी कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, बी स्क्वायर आर स्क्वायर। ये समझ में है? इसका मतलब बच्चों आपकी जो फाइनल सीरीज बनी है उसको मैं दोबारा लिख देता हूँ, वो बनी है 1 प्लस बी आर प्लस बी स्क्वायर आर स्क्वायर, फिर आएगा बी क्यूब आर क्यूब, और ये सीरीज चल रही है अप टू इनफाइनाइट टाइम्स। तो तुम कहोगे सर क्वेश्चन तो हो गया, हमने कहा कैसे, क्योंकि सर साफ साफ समझ में आ रहा है कि ये वाली जो सीरीज है इसका फर्स्ट टर्म है 1 और कॉमन रेशियो क्या होता है, सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करते हैं तो कॉमन रेशियो आता है, थर्ड टर्म को सेकंड टर्म से डिवाइड करते हैं तो कॉमन रेशियो आता है, तो वी आर और वो -1 से 1 के बीच में लाई करता है। तो यहाँ पे ये सीरीज जस्टिफाई हो रही है इनफाइनाइट टर्म्स के सम के लिए। तो इनफाइनाइट टर्म्स का सम होता है a अपॉन 1 माइनस r। बच्चों आपको यहाँ से सम निकालना था, आपको इनफाइनाइट टर्म्स वो आप निकाल चुके हैं, तो 1 माइनस r टाइम्स 1 माइनस b। चलो चेक करिए सारे बच्चे, आपको समझ में है? जो हमारे पास 7th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, इसमें लिखा है फाइंड द 20th टर्म इन nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस। तो मेरे ख्याल से ये तो थोड़ा सा इजी टाइप लग रहा है। सीक्वेंस है आपकी 5/2, 5/4, 5/8, ठीक है। तो ऐसा लगता है बच्चों कॉमन रेशियो निकालने के लिए जब आप सेकेंड टर्म को डिवाइड करोगे कैसे, फर्स्ट टर्म से, तो कॉमन रेशियो कितना आ जाएगा, 1/2, ठीक है। और फर्स्ट टर्म आपको क्या है, 5/2। तो बच्चों उसका 20वां टर्म और nth टर्म निकालना है। तो जीपी का बच्चों जो nth टर्म होता है, nth टर्म वो होता है a r की पावर n-1। क्या होता है nth टर्म, a r की पावर n-1। तो बच्चों ये तो हो गया। तो आप एक काम कर लो, उसको लिख दो 5 × 1/2 की पावर 1 और ये 1/2 की पावर n-1। तो कंबाइन किया तो ये बन जाएगा 5 × 1/2 की पावर n। हो गया। तो बच्चों ये आपका nth टर्म आ गया, और nth टर्म आ गया तो आप 20th टर्म भी निकाल सकते हो डायरेक्टली। इसमें क्या करोगे, n की जगह 20 पुट कर दोगे तो 20th टर्म भी आ जाएगा। बोलो समझ में आया? सेकंड वाला पार्ट करते हैं। सेकंड वाले पार्ट में क्या लिखा है, आपके पास सीरीज है 1 माइनस 1/2, देखिए भाई 1 माइनस 1/2 प्लस 1/4 माइनस 1/8। कहोगे सर इस सीरीज का जो फर्स्ट टर्म है वो 1 है, और कॉमन रेशियो क्या होता है सर, सेकंड टर्म को डिवाइड करेंगे फर्स्ट टर्म से तो कॉमन रेशियो -1/2 ही है। सर nth टर्म निकालना है, तो nth टर्म क्या होगा, nth टर्म होगा a r की पावर n-1, ये तो होगा। और सर अगर आपको कौन सा टर्म निकालना है, 15th टर्म निकालना है, तो वो क्या होगा, a r की पावर 15-1। तो 15-1 बच्चों क्या होता है, 14, और माइनस की पावर 14 तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सीधा सीधा 1/2 की पावर 14। चेक करिए आंसर। जो इसके पहले मैंने आपके साथ क्वेश्चन नंबर 7 किया था, तो क्वेश्चन नंबर 7 का सोल्यूशन आपके पास आ गया। अब बच्चों हम लोग करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। इसमें लिखा है द सम ऑफ सम टर्म्स ऑफ जीपी इज 315 whose first term and common ratio are 5 and 2 respectively। तो क्या है बच्चों, फर्स्ट टर्म आपका है 5 और कॉमन रेशियो क्या है 2, और कह रहा है उसके कुछ टर्म्स का जो सम है वो 315 है। अब हमको कुछ टर्म्स तो पता नहीं कितने, हम मान लेते हैं n नंबर ऑफ टर्म्स, और उनका सम कितना है बच्चों 315। तो बच्चों सम का फॉर्मूला पता है, r जो है 1 से बड़ा है तो r-1 वाला फॉर्मूला लगाइएगा। तो सम इज इक्वल टू क्या होता है, a r की पावर n-1 अपॉन r-1। तो बच्चों 315 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 2 की पावर n-1, ऐसे लिख सकते हैं। बच्चों कितना आएगा, 5 6 30 और 5 3 15, तो 2 की पावर n इज इक्वल टू 64। और 64 बच्चों क्या होता है, 2 की पावर 5 जो होता है 32 होता है, और 2 की पावर जो 6 होगा तो 64 होगा। तो उसका मतलब n क्या आ जाएगा बच्चों, 6 आ जाएगा। n क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो फाइंड द लास्ट टर्म
and the number of terms. तो तुम कहोगे number of terms है 6 और last term will be the sixth term. तो sixth term क्या होगा सीरीज का? T6 is equal to A R की power 6 minus 1 यानी कि 5 यानी 5 into 2 की power 5 यानी 5 into 32 5 to 10 5 to 15 60 160 बच्चों चेक करो जरा स्टेप में लिखा है in an increasing GP the sum of first and last term is 66 increasing term the first sum कितना है first term and last term will be the nth term इनका sum कितना है 66 the sum of the first and last term is 66 the product of the second term क्या होता है AR and the second last क्या होता है AR की पावर n-1 से पहले वाला कौन सा होगा AR की पावर n-2 the product of the second is AR and the second last is AR आखिरी वाला होता है AR की पावर n-1 तो उससे पहले वाला होगा AR की पावर n-2 इनका जो प्रोडक्ट है कितना है 128 second question and the sum of all the terms is 126 n terms है इनका सम कितना है 126 मुझे तीन रिलेशन दी पूछ रहा हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन अ प्रोग्रेशन यानी आपको n की वैल्यू निकालनी है तो आप लोग निकाल लेंगे हमारे हिसाब से निकाल लेंगे तो मुझे इसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा ना है तो उसको हमसे अलग से पूछिएगा